हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कोडिंग निंजा के इस यूट्यूब चैनल पे। PHP बेसिक सीरीज़ के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि PHP का जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, PHP के जो टैग्स होते हैं वो क्या होते हैं, PHP के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है और उन्हें कहाँ यूज़ किया जाता है और वो इम्पोर्टेंट क्यों है। और साथ ही में आगे हम बात करेंगे केस सेंसिटिविटी के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि PHP का जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लारागोन स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट ऑल। फिर हम मेन्यू पे क्लिक करेंगे और एक विकैप में जाके ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसे हम नाम देंगे PHP बेसिक्स। फिर हम जाएंगे, फिर हमें यहाँ पे www फोल्डर के अंदर यहाँ पे PHP बेसिक्स जो है वो एक डायरेक्टरी मिल जाएगी। यहाँ पे अंदर आके हमें राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करना है, या फिर आप कोई भी थर्ड पार्टी आईडी यूज़ कर सकते हो, बट सिंस मैं विजुअल स्टूडियो कोड प्रेफर करता हूँ इसलिए यहाँ पे मैंने इस वाले आईडी में इस प्रोजेक्ट को ओपन किया है। तो इसके बाद हम एक नई फाइल बना देते हैं index.php। तो हमने index.php ही क्यों बनाया, तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि PHP फाइल जो है वो हमें .php एक्सटेंशन के साथ सेव करनी होती है, क्योंकि इसी के ज़रिए हमारे सर्वर को पता चलता है कि ये फाइल के अंदर PHP का कोड है और उसे आपको प्रोसेस और एग्जीक्यूट करना है। तो इसलिए हमने, और यहाँ पे index.php हम लोग ने इसलिए बनाया क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर जो है अगर उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स प्रेजेंट होगी तो हमें उनका नाम बताना होता है यहाँ पे ब्राउज़र को कि कौन सी फाइल को आपको प्रोसेस करना है। बट अगर हम index.php बनाते हैं तो हम उस फाइल नेम को जो है वो स्किप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे index.php में हम एक कोई तो रैंडम स्ट्रिंग लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड। तो इसे सेव करके हम जाते हैं यहाँ पे ब्राउज़र में आके यहाँ पे हमें टाइप करना है localhost/php बेसिक्स और एंटर। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो वर्ल्ड जो है वो आ चुका है और यहाँ पे हमने index.php कहीं पे भी मेंशन नहीं किया। तो इनकेस अगर हम यहाँ पे index.php मेंशन कर रहे तो भी हम यहाँ पे सेम हेलो वर्ल्ड जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे कैच एक ऐसा है कि हेलो वर्ल्ड जो है वो हमने नॉर्मल लिखा है, यहाँ पे हम लोग ने ना कि कोई टैग्स यूज़ किए और कुछ भी यूज़ नहीं किया। मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि इवन दो हमारा ये फाइल जो है वो PHP है, यहाँ पे PHP जो है वो यहाँ पे जो एंटर करते हैं वो सारी चीज़ें भी उनको भी प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि हम क्या चीज़ें सर्वर साइड में प्रोसेस करना चाहते हैं और क्या चीज़ें हमें सर्वर साइड से स्किप करनी। तो इसके लिए इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पे एक h1 टाइप बनाता हूँ मैं, उस h1 जी। हम यहाँ पे जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हेड HTML, हेड, बॉडी, टाइटल, वो सब हम यहाँ पे नहीं कर रहे। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो PHP के ऊपर रहेगा। बस यहाँ पे एक एग्जाम्पल का एक छोटा सा पार्ट, इसके लिए हम यहाँ पे h1 टैग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन सेव। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो, और यहाँ पे अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है। तो इनकेस अगर आपने कभी इंस्पेक्ट जो क्रोम का जो डेव टूल्स है वो कभी अगर आपने यूज़ किया नहीं रहेगा, वो हमें किसी भी एक पर्टिकुलर पेज जो रहता है उसका जो सिंटैक्स होता है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप जो सिंटैक्स यहाँ पे देख पा रहे हो इस राइट साइड की विंडो में, तो ये बेसिकली एक HTML कंटेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड जो है वो हमने जो टाइप किया था हेलो वर्ल्ड वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। सो बाय डिफॉल्ट क्रोम जो है अगर हमने इसे HTML हेड ऐसा कुछ अगर इसे पास नहीं किया रहेगा तो भी वो उन्हें एग्जीक्यूट करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे h1 किया है जो कि एक HTML स्ट्रक्चर है। तो आइए अभी हम देखते हैं कि हम ये h1 जो है इसे PHP में कैसे करें। तो कोई भी PHP का जो स्क्रिप्ट है वो स्टार्ट होता है ये साइन के साथ PHP। यहाँ पे इसका जो क्लोजिंग टैग है वो ये है क्वेश्चन मार्क, और फिर हम डालते हैं यहाँ पे लेस देन का साइन। टैग के बीच में जो कोई भी कंटेंट होगा वो सारा का सारा हमारा सर्वर साइड पे प्रोसेस होगा और ब्राउज़र साइड पे वो एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये h1 जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली डाल देते हैं, पे इसे सेव कर देते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो हमें एक यहाँ पे एरर आता है जहाँ पे लिखा है सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन दिस, और यहाँ पे लाइन नंबर 2 पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो सर्वर है वो यहाँ पे इनकेस अगर हमने कोई भी PHP में एरर्स भी कर दिए तो भी यहाँ पे हमें वो एरर्स जो है वो दिख जाते हैं। और यहाँ पे लाइन नंबर 2 का मीनिंग है कि ये लाइन नंबर 2 जो है यहाँ पे उसे कुछ तो एरर मिला। PHP के जो टैग्स है उनके अंदर कोड लिखते हैं, हमें मेक श्योर करना होता है कि हम प्रॉपर कोडिंग करें, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ भी सिली मिस्टेक या फिर छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो वो हमें एक फेटल एरर या फिर वार्निंग मैसेज डिस्प्ले करेगी। तो अगर हमें ये हेलो वर्ल्ड जो है वो डिस्प्ले करना होगा तो यहाँ पे PHP का एक फंक्शन आता है एको करके, उसके अंदर हमें इसे एज अ स्ट्रिंग पास करना होता है और फिर इसे सेव करना होता है। PHP जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, इसलिए यहाँ पे लाइन जो है
वो सेमीकोलन से हमें एंड करनी होती है। अगर हम यहाँ ब्राउजर में आके रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो हेलो वर्ल्ड जो है वो टाइप हो चुका है। मैं फिर से इसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ तो यहाँ विंडो में आप देख सकते हो कि यहाँ पे H1 है। और अगर आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि हमने तो यहाँ पे PHP का जो टैग है वो लिखा था, फिर यहाँ पे सिर्फ H1 ही क्यों आया। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो टैग्स, ये जो हमने कोड लिखा है उसके अंदर का जो एको है, इसका जो प्रोसेसिंग है वो हमारे सर्वर साइड पे हुआ है और इसका जो रिजल्ट है H1 टैग वो हमें सिर्फ क्लाइंट साइड पे यहाँ पे ब्राउज़र में दिख रहा है। तो इस तरीके से PHP जो है वो वर्क होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे PHP में हमें कौन सा कोड डालना है और कौन सा हमें यहाँ पे नहीं डालना है। तो हम यहाँ पे इसके बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एको में H1 टैग डाला है। मैं इस लाइन को डुप्लीकेट कर देता हूँ और यहाँ पे एक P टैग डाल देता हूँ। दिस इज़ योर कोडिंग निंजा। फिर यहाँ पे मैं P टैग को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे सेमीकोलन तो पहले से ही है। यहाँ पे आके रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हो कि दिस इज योर कोडिंग निंजा जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो चलिए हम एक नेट पे से एक इमेज उठा लेते हैं। तो यहाँ एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे php.net का जो लोगो है उसे हम PHP के कोड में डाल के एक इमेज टैग बनाते हैं। तो यहाँ पे इस इमेज पे मैं राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करता हूँ। तो इस तरीके से हमें PHP का जो है वो इमेज है वो मिल जाता है। तो चलिए हम वापस हमारे कोड में जाते हैं, फिर से इस लाइन को डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे एक इमेज टैग बनाते हैं। img_src इज़ इक्वल टू डबल कोट्स। यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया और इसे सेव कर देता हूँ। फिर हम वापस ब्राउज़र में आके यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो PHP का लोगो जो है वो आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड है, फिर बाद में दिस इज़ योर कोडिंग निंजा का P टैग है और एक img टैग बनाया था वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कमेंट्स इन PHP। कमेंटिंग के ज़रिए हम एक इंसान को समझने वाला जो डिस्क्रिप्शन होता है वो हम कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के अंदर डाल सकते हैं। क्योंकि कैसा है कि जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है तब आपको और आपके जो साथी प्रोग्रामर्स रहेंगे उनको उस प्रोग्राम के उस पर्टिकुलर कोड के सेक्शन के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि जो कोड किसी एक प्रोग्रामर ने किया होता है उसकी जानकारी दूसरे प्रोग्रामर को नहीं होती। तो इन दैट केस अगर पहले प्रोग्रामर ने अगर वहाँ पे प्रॉपर कमेंटिंग किया होगा तो दूसरा प्रोग्रामर है उसे उस कोड के बारे में समझने में आसानी होगी। क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन, ऐसा कुछ वहाँ पे लिख सकते हैं जिससे उस सेकंड प्रोग्रामर को पता चले कि ये कोड जो है वो कैसे वर्क होता है, ये कोड के पीछे लॉजिक क्या होता है। और इन केस अगर वहाँ पे कुछ चेंजेस वगैरह भी करना होगा तो वो जो सेकंड प्रोग्रामर रहेगा वो बहुत आसानी से वहाँ पे मॉडिफिकेशंस कर सकता है। सेम वे में समझो कि अगर किसी पर्टिकुलर कोड के एक सेक्शन में बग भी मिलता है तो भी यूजिंग वो कमेंट हम जो है वो बग को फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर प्रॉपर कमेंटिंग की होगी तो लॉजिक वो सब जो चीज़ें हैं वो समझने में बहुत आसानी होती है। कमेंटिंग जो है वो ज़्यादा करके हमें तब यूज़ करनी होती है जब हम कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं जिसे कोई दूसरे जो लोग रहते हैं वो यूज़ करने वाले होंगे। कि वेल डॉक्यूमेंटेड कोड इज़ एज इम्पोर्टेंट एज करेक्टली वर्किंग कोड। क्योंकि अगर किसी कोड को हमने डॉक्यूमेंट नहीं किया होगा तो चांसेस है कि वो आगे जाके जो कोड रहेगा वो हमें ही दिक्कत दे। और ये मैं मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मुझे खुद यहाँ पे ऐसे कुछ सिचुएशंस झेलनी पड़ी जहाँ पे किसी और प्रोग्रामर ने प्रॉपर कोडिंग नहीं की थी। वो फंक्शन के अंदर मुझे जो चेंजेस करने थे वो मैं ठीक से नहीं कर पा रहा था। कमेंटिंग कन्वेंशन को फॉलो करना, प्रॉपर कमेंटिंग करना अच्छे प्रोग्रामर का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। और ये ऐसी चीज़ है जो हम बेसिक से करेंगे तो आगे जाके ये जो स्किल्स होती है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाती है। जहाँ पे भी पॉसिबल होगा, भले ही वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, जहाँ पे भी पॉसिबल होगा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप जो कमेंटिंग है वो ज़रूर कीजिए। इसका जो एडवांटेज होगा वो आपको ही आगे जाके मिलेगा और आपके जो साथी प्रोग्रामर्स रहेंगे वो भी आपको बोलेंगे कि अरे भाई थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे कमेंट की थी, इसके वजह से यहाँ पे मुझे ये जो चीज़ है वो डिबग करने में या फिर समझने में बहुत आसानी हुई। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि PHP के अंदर कमेंटिंग जो है वो कैसे की जाती है। PHP जो है वो दो टाइप के कमेंट्स को सपोर्ट करता है। फर्स्ट है सिंगल लाइन कमेंट और सेकेंड है मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट जो होता है उससे हम पूरे प्रोग्राम का सिर्फ सिंगल लाइन जो होगा वो पर्टिकुलर लाइन ही कमेंट कर सकते हैं। और जहाँ पे जैसे कि मल्टी लाइन कमेंट जो खुद ही बताता है कि अगर हम एक या उससे ज़्यादा जो लाइन्स है उनको हम कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो echo H1 है ये सिंगल लाइन कमेंट में कैसे होगा। तो सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए आपको सिर्फ 2 फॉरवर्ड स्लैश डालने होते हैं।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो आईडी है उसने ये जान लिया है कि ये कमेंटेड लाइन्स है और इसलिए यहाँ पे इसका जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसे कमेंट करने के बाद सेव कर देता हूँ और फिर हम यहाँ पे अगर ब्राउज़र में आके इस पेज को रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो H1 टैग हमने लिखा था जो कि था हेलो वर्ल्ड, वो जा चुका है। और ना ही सिर्फ वो यहाँ से हमारे साइट से जा चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे इनफैक्ट वो जो लाइन है वो आपको कहीं पे भी यहाँ पे क्लाइंट साइड के इंस्पेक्ट टूल्स में नहीं मिलेगी। सो बेसिकली इस कमेंटिंग का मीनिंग ये होता है कि जो हमारा PHP का कंपाइलर है वो प्रोसेस करते टाइम पे ये लाइन जो है इसको पूरा ही स्किप कर दिया, इसका कोई आउटपुट ही जनरेट नहीं हुआ, इसके लिए वो यहाँ पे हमारे ब्राउज़र में भी कहीं पे भी देखने नहीं मिलेगा। तो ये होने के बाद मैं इसे फिर से अनकमेंट कर देता हूँ। अनकमेंट करने के लिए हमें ये जो 2 फॉरवर्ड स्लैश डाले थे हम उसे निकाल देना है, सेव करना है, फिर से यहाँ पे आके रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो H1 टैग जो है वो फिर से आ चुका है। तो आगे हम बात करेंगे मल्टीलाइन कमेंट्स के लिए। तो मल्टीलाइन कमेंट्स के लिए आपको क्या करना है, आपको एक फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करना है और यहाँ पे स्टार यूज़ करना है। तो जैसे हम ये कर देते हैं आप देख सकते हो कि ये लाइन के या इस स्टार के बाद की जितनी भी लाइन्स है वो सारी के सारी ग्रीन हो चुकी है। हमने पहले देखा था कि जब हम सिंगल लाइन कमेंटिंग यूज़ करते तो सिर्फ वो पर्टिकुलर लाइन ही ग्रीन हो रहा था, यहाँ पे इस पूरा जो फॉन्ट कलर है वो ग्रीन हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके आखिर तक ये पूरे प्रोग्राम के फाइल में आखिर तक वो जो भी हम लोग कोड लिखेंगे वो सारा कमेंट हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल के लिए मैं ये लाइन जो है वो 2-3 बार डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद भी आप देख सकते हो यहाँ पे जो कलर है वो ग्रीन ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा कोड है वो अभी कमेंट हो चुका है। तो अगर अभी मुझे सिर्फ पहले 2 लाइन ही कमेंट करने हो तो यहाँ पे 2 लाइन के बाद हम यहाँ पे स्टार डालेंगे और फिर से एक फॉरवर्ड स्लैश डालेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे जो पहले ये जो 3 लाइन से सिर्फ वही कमेंट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इसे नेक्स्ट लाइन पे ले लेता हूँ ताकि वो थोड़ा बेटर दिखे। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे हमने जो ये स्लैश और स्टार और स्लैश इनके बीच का जो कंटेंट है यहाँ पे ये 2 लाइन्स जो है वो ग्रीन हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 लाइन्स है वो कमेंट हो चुकी है। अगर मैं इसे सेव करता हूँ और फिर अगर हम ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक इमेज आ रही है और यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक इमेज का ही टैग यहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो हमारा जैसे कि हमने बात की कि सिंगल लाइन कमेंट में जैसे हमारा PHP का जो कोड था वो प्रोसेस नहीं हुआ, वो वाली लाइन स्किप हो चुकी थी। यहाँ पे भी सेम ये जो 2 लाइन है वो स्किप हो चुकी है। तो इस तरीके से PHP में जो है कमेंट्स यूज़ होते हैं। तो कमेंट का एक सिनेरियो के लिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो आपको क्या करना है, 2 लाइन कमेंट कर यहाँ पे 2 स्लैश डालने हैं, फिर यहाँ पे लिखना है फॉलोइंग कोड डिस्प्लेस एन इमेज ऑन यूजर्स स्क्रीन। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो फॉलोइंग कोड डिस्प्लेस एन इमेज ऑन यूज़र स्क्रीन। तो इसका मीनिंग ये होता है कि नीचे का जो कोड है वो यूज़र के स्क्रीन पे एक इमेज दिखाता है। तो इस तरीके से आप कोई भी कोड लिखते हो, वो कोई भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे अगर कोड लिखते हो तो उसके पहले आप एक छोटा सा एक कमेंट जो है वो ऐड कर सकते हो। अभी मैं इसे अगर सेव करता हूँ और फिर यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कमेंट हमने जो की थी वो यहाँ पे अपीयर नहीं हो रही। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या अपीयर हो रहा है, तो एक इमेज टैग। तो इसका मीनिंग ये है कि सिर्फ कोड ही नहीं, आप इस लाइन के अंदर ये 2 स्लैश के बाद या फिर हमारे मल्टी लाइन कमेंट में जो कुछ भी लिखोगे वो पूरा का पूरा स्किप हो जाएगा। उसका हमारे कोड पे कोई इफेक्ट नहीं होता है और वो हमारे कोड में से कुछ भी ऐसा जो नॉन वर्किंग चीज़ है उसे भी वो कुछ अफेक्ट नहीं करता। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जहाँ पे भी पॉसिबल होगा आपको वहाँ पे कमेंट करनी है। दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपको कमेंट कहाँ करनी है। आपको हर एक लाइन के पहले कमेंट नहीं करनी, आपको कमेंट सिर्फ वहाँ पे करनी है जहाँ पे उस पर्टिकुलर कोड का कुछ तो इम्पोर्टेंस हो तभी करनी है। फॉर एग्जांपल ये इमेज टैग जो है वो तो किसी भी डेवलपर को पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे इमेज टैग डाला है और यहाँ पे हम लोग ने SRC में जो इमेज डाली है वो यूज़र को दिख जाएगी। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती। ये आई होप कि जब भी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं PHP का तो हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया होता है कि HTML के जो बेसिक टैग्स है वो कौन से हैं। तो ये अज्यूम करके यहाँ पे हमें वो कोड के लिए हमें कमेंटिंग नहीं करनी। तो आपको कमेंटिंग जो है वो ऐसे ही जगह पे करनी है जहाँ पे कुछ ऐसा कोड होगा जो आपने किया होगा और उस कोड का जो इम्पैक्ट होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, वहाँ पे आपको कमेंटिंग करनी है। तो कमेंटिंग में बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे केस सेंसिटिविटी के बारे में।
तो PHP जो है वो एक पार्शली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो ये समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं केस सेंसिटिव क्या होता है। जो हमारा कंपाइलर रहता है वो लोअर केस लेटर को और अपर केस लेटर को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करता है। सो इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है कि जब भी कभी हम लोग कुछ प्रोग्राम लिखते हैं, अगर उसमें एक वर्ड रहेगा वो लोअर केस में रहेगा तो उसे, और सेम वर्ड अगर हमने अपर केस में लिखा तो उसे, उन दोनों को, इवन दो उन दोनों का स्पेलिंग सेम है, उन दोनों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं आगे आपको ज़रूर बताऊंगा। फिर हम बात करते हैं जो नॉट केस सेंसिटिव है उनका क्या। तो अगर हमारा कंपाइलर लोअर केस वर्ड और अपर केस वर्ड इन दोनों को सिमिलर तरीके से ट्रीट कर रहा है, इन दोनों का जो आउटपुट है वो सेम ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लैंग्वेज है वो केस इनसेंसिटिव है। लेकिन जैसे कि हमने बात किया थर्ड कैटेगरी का, जो कि हमारा PHP फॉलो करता है, तो पार्शली केस सेंसिटिव, यानी कि यहाँ पे कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे लोअर केस और अपर केस दोनों वर्ड्स रहेंगे, उनका हमें सेम आउटपुट मिलेगा। बट कुछ स्पेसिफिक जगह ऐसी होंगी जहाँ पे इन दोनों का आउटपुट जो रहेगा, लोअर केस वर्ड और अपर केस वर्ड, इन दोनों का डिफरेंट हो सकता है। तो इसी के लिए PHP को एक पार्शली केस सेंसिटिव लैंग्वेज बोला जाता है। तो इसका मीनिंग जो रहता है वो मैं आगे आपको ज़रूर बताऊंगा, बट आई होप कि आपको पता चल गया रहेगा कि ये केस सेंसिटिव, केस नॉट केस इनसेंसिटिव और पार्शली केस सेंसिटिव, इसका जो मैटर जो है वो आपको पता चल गया होगा। इनकेस अगर आपको और भी कोई इसमें कन्फ्यूजन रहेगी तो आप मुझे ज़रूर बताइए, हम इसके बारे में और इन डेप्थ वीडियो में बात करेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है कि क्या हमें केस सेंसिटिविटी के बारे में एक नया वीडियो बनाने की ज़रूरत है या नहीं। इस वीडियो में हमने देखा कि PHP का सिंटैक्स क्या होता है, कमेंटिंग कैसे कर सकते हैं और केस सेंसिटिविटी क्या होती है, और PHP में एग्जैक्टली कौन से टाइप का केस सेंसिटिविटी फॉलो किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे PHP के जो वेरिएबल्स रहते हैं उनके बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हम नीचे जो लाइक बटन है उसे क्लिक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका जो सपोर्ट होता है वही हमें इंस्पायर करता है बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए, नए आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने के लिए। और साथ ही में हमारा जो नॉलेज है वो इसी तरीके से बढ़ता है, बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। तो हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।